हेलो दोस्तों, एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली। देश भर में विद्यालयों और उच्च शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लाना इसका मकसद है। यह नीति 34 साल पुरानी नई शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार सुझाव दिया था। पृष्ठभूमि: नई शिक्षा नीति का प्रारूप 1986 में तैयार हुआ था और 1992 में इसे अपडेट किया गया था। मई 2016 में पूर्व कैबिनेट सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2016 के प्रारूप से जुड़े कुछ इनपुट्स तैयार किए। जून 2017 में के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति प्रारूप समिति का गठन हुआ। समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को 31 मई 2019 को सौंपी। नई शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण पक्ष: यह नीति 2030 के सतत विकास एजेंडे से जुड़ी है। नीति के मुख्य स्तंभ हैं पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहिता। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के मकसद से अवसंरचनात्मक सहयोग और नवाचार युक्त शैक्षणिक केंद्रों की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक मोड को अपनाया गया है। विद्यालयों के साथ काउंसलर और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ना इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। NIOS और राज्यों के ओपन स्कूल के जरिए कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की गई है। स्कूल व्यवस्था के 10+2 संरचना के स्थान पर क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के वाले बच्चों के लिए 5+3+3+4 व्यवस्था को अपनाया गया है। नई व्यवस्था में 12 साल की स्कूली शिक्षा के तहत 3 साल की आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग भी शामिल है। NCERT 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल NCPFECCE विकसित करेगा। नीति में सभी विद्यार्थियों को ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल एग्जामिनेशन में बैठने का जिक्र है। ग्रेड 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं पहले जैसी रहेंगी। वोकेशनल शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना लक्ष्य है। उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। IITS और IIMS की तरह मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ मेरू की स्थापना की चर्चा है। उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध संस्कृति और शोध क्षमता निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का गठन होगा। संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय होगा। इसमें मेडिकल और लीगल शिक्षा शामिल नहीं है। अन्य तथ्य: डिजिटल लर्निंग के मद्देनज़र नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF का गठन होगा। पाली, फारसी और प्राकृत के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का जिक्र है। नीति में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की सिफारिश की गई है। नीति में 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य है। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की जल्द से जल्द GDP के 6% तक बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। हमारा चैनल अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।